वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे यहाँ पर आकर इंतहाई खुशी और मुसर्रत है कि इस्लामाबाद के अंदर एक गांव कि जहाँ पर इस वक्त अल्लाह की सदाएं बुलंद हो रही है और अल्लाह ताला ऐसा करम फरमाए कि जब तक ज़िंदगी है ये अल्लाह की सदाएं इसी तरह यहाँ से बुलंद होती रहें। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दरगाह आलिया कादरिया कलंदरिया कलिया शरीफ के ज़ेब सज्जादा हज़रत पीर खुर्रम मकबूल बादशाह सरकार ज़ीद मजदूहू का कि जिन्होंने मेरे भाई हज़रत अल्लामा साहिबजादा हाफिज़ इरफान साहिब ज़ीद मजदूहू के तवस्सुस से मुझे यहाँ पर दावत दी। अल्लाह तबारक व तआला इनके इक़बाल को बुलंद फरमाए और यहाँ पर तशरीफ़ फरमा उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान रज़वी साहिब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपको पाकिस्तान में बिलखुसूस पंजाब में जितने उलमा मिलेंगे तो कोई इनका शागिर्द होगा, कोई इनका पोता शागिर्द होगा। अल्लाह तबारक व तआला इनको सेहत आफियत के साथ तवील ज़िंदगी अता फरमाए। इनका साया तमाम मशाइख का साया हम सब पर तादेर क़ायम दायम फरमाए। मैं देख रहा हूँ कि जहाँ हमतन गोश होकर साहिबान यहाँ मुतवज्जे हैं, वहाँ कुछ लोग बातें करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, इधर उधर देखते हुए भी नज़र आ रहे हैं। याद रखें कि इधर उधर वो देखता है कि जिनके सामने कोई और नज़ारे हों। हमारे सामने इतना खूबसूरत मंजर है तो किसी को किसी और तरफ तवज्जो करने की ज़रूरत ही नहीं है। और किसी ने क्या खूब कहा है, नशा पिलाकर गिराने की बात न कर साकी, नशा पिलाकर गिराने की बात न कर साकी, मुझे मदहोश ही करना है तो महफिल में जिक्र यार छेड़ दे। मुझे मदहोश ही करना है तो महफिल में जिक्र यार छेड़ दे। तो इस वक्त जिक्र महबूब भी है, जिक्र यार भी है, तो फिर तवज्जो इधर रखें ताकि जिक्र महबूब क्या होता है, जिक्र यार क्या होता है, हमें इसकी इफादियत का एहसास हो जाए। तो मैं गुजारिश करूंगा कि चंद बातें कुरान और हदीस की रोशनी में अर्ज करूंगा, आप इसे तवज्जो से समात फरमाइएगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल मुतवहदी बिजलालिहिल मुतफर्रदी वस्सलातिही दवामन अला खैरिल अनामी मुहम्मदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल आलि वल अस्हाबि हुम मअवा इंद शदाइदी फ़इलल अज़ीम तवस्सुला बिकिताबिही व बि अहमदी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व कुन्तुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नारि फ़अन्क़ज़कुम मिन्हा व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मसलुल्लज़ी यज़्कुरु रब्बह
वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बह कमसलिल हय्य वल मय्यित औ कमा क़ाल नबिय्यु अलैहिस्सलाम। एक मर्तबा बुलंद आवाज़ से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़्तहिमी सित्रुल अर्शि मस्बूलुन अलैना व ऐनुल्लाहि नाज़िवतुन इलैना व बिहौलिल्लाहि ला युक़दरु अलैना वल्लाहु मिन वराइहिम मुहीत बल हुवा क़ुरआनुम मजीद फ़ी लौहिम महफूज़ फ़ल्लाहु खैरुन हाफ़िज़ा व हुवा अरहमुर राहिमीन। हम सियाहकारों पे या रब तपिशे महशर में, हम सियाहकारों पे या रब तपिशे महशर में साया अफकन हो तेरे प्यारे के प्यारे के। बारगाह रब्बे ज़ुल जलाल में उसकी शान के लायक हम्द व सना उसके प्यारे महबूब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जनाब में करोड़ हा दुरूद व सलाम के बाद मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हाज़रीन व सामिईन मोहतरम, मुझे जो मौजू अता किया गया है वो शान मुस्तफ़ा है और शान औलिया है। याद रखना, जितने भी औलिया हैं सबकी शानें अगर जुड़ी हुई हैं तो शान मुस्तफ़ा से जुड़ी हुई है। शान मुस्तफ़ा को एक तरफ किया जाए तो शान औलिया नहीं बचती। शान मुस्तफ़ा होगी तो शान औलिया होगी। मेरे जहन में एक बात आ रही है कि जब कुरान से हम पूछते हैं कि कुरान ये बता कि हमारे नबी कैसे हैं, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान क्या है, उनका मकाम और मर्तबा क्या है, अपने उम्मतियों पर रहमत फरमाने वाले हैं, शफकत फरमाने वाले हैं या कोई और मामला है। इसको आप यूं समझिए कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जब आप अलैहिस्सलाम की तालीमात मस्क हो गई, क्योंकि आपके दरमियान और हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के दरमियान कम बेश 550 बरस का फासला है, तालीमात मस्क हो गई और सबको पता है कि अब मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की आमद होने वाली है, आका इस दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। तो जहन में ये बात आती है कि ये जो तशरीफ लाने वाले आका हैं वो कैसी आदतों के हैं, उम्मत के मामलात में कैसे हैं, सख्त गिर हैं या नर्म मिजाज हैं, रहमत फरमाने वाले हैं, शफकत फरमाने वाले हैं या अपने उम्मतियों को अल्लाह ताला के सुपुर्द फरमाने वाले हैं। जब हम कुरान से पूछते हैं कुरान तू बता हमारे मुस्तफ़ा कैसे हैं, तो कुरान जवाबन फरमाता है कि मुझसे पूछते हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम याद करो, वज़कुरू इज़ कुंतुम अअदाअन फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना
तुम तो आपस में दुश्मन थे, तुम आपस में दस्तो गरिबा थे, तुम तो आपस में एक दूसरे का खून बहाया करते थे। तुम्हें आकर इस्लाम की लड़ी में पिरोकर भाई भाई बनाने वाला कौन है? कुरान कहता है कि वो अल्लाह का नबी है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि तुम दुश्मन थे, फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख्वाना, तुम आपस में भाई भाई किसकी वजह से बने? तो जवाब आता है कि मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। तुम तो वो हो और वो थे कि जो अपने आमाल की वजह से जहन्नम के किनारे पर थे, जहन्नम में जाने वाले थे। तुम तो अल्लाह ताला की नाफरमानियां करने वाले थे, तुम तो कत्लो गारत गरियां करने वाले थे। वह कुंतुम अला शफा हुफ्रतिम मिनन नार, जहन्नम के किनारे पर थे। फरमाया कि तुम्हें जहन्नम के किनारे से उठाकर वहां से बचाने वाला कौन और जन्नत के रास्ते पर गामजन करने वाला कौन? वो अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ना, सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं, रब है मोती ये है कासिम, रिस्क उसका है खिलाते ये हैं, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं, इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये हैं। फिर फरमाया राफे नाफे दाफे शाफे, क्या क्या रहमत लाते ये हैं, इनकी रहमत का सदका है, जीते हम हैं जिलाते ये हैं। इनकी रहमत का सदका है, जीते हम हैं जिलाते ये हैं। मरकद में बंदों को थपक कर मीठी नींद सुलाते ये हैं। माँ जब इकलौते को पुकारे आ आ कह के बुलाते ये हैं। बाप जहां बेटे से भागे, बाप जहां बेटे से भागे, लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। तुम तो जहन्नम के किनारे पर थे, तुम्हें आकर जहन्नम के किनारे से उठाकर और जहन्नम से दूर करके जन्नत के रास्ते पर गामजन करने वाले कौन? अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और हम सब के महबूब अलैहि सलाम है। फिर कुरान कहता है कि तुम नबी के बारे में पूछते हो, तुम अल्लाह के नबी के बारे में पूछते हो, तो सुनो, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन रऊफुर रहीम। फरमाया कि तहकीक तुम्हारे पास तुम में से रसूल आया। ये बात याद रखें, किबला उस्ताज़ुल उलमा मुफ्ती साहिब यहां मौजूद है, कि कुछ लोगों को यह गलतफहमी होती है कि भाई यहां पर कुरान खुद कह रहा है कि तुम में से आए। कुरान ने यह फरमाया कि तुम में से आए, ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे जैसे आए। एक बड़ा डिफरेंस है, बड़ा फर्क है। तुम में से आए क्योंकि इंसान अपनी जिन्स से मानूस होता है। आप यहां पर मौजूद एक जिन आ जाए तो मेरे ख्याल में कि हर कोई डर जाएगा। वो जिन कहे कि मेरी बात सुनो तो आप नहीं सुनेंगे। कोई फरिश्ता सामने आ जाए, वो कहे कि मेरी बात सुनो तो आप नहीं सुनेंगे, दिल में खौफ तारी हो जाएगा। लेकिन कोई इंसान अगर आपसे कहे कि मेरी बात सुनो, वो कहे ना कहे आप उसकी बात सुनना शुरू कर दें। इंसान तो ही उनसे है, इंसान अपनी जिन्स से मानूस होता है। तो ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे जैसे आए, फरमाया तुम में से आए। और याद रखना कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात में अल्लाह ताला की मखलूक में वो मखलूक है कि उन जैसा कोई दूसरा ना आया था
ना ता क़यामत आ सकता है। इस बात को अपना अकीदा बनाए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर भी हैं, बशर भी हैं। कोई ये कहे कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फकत नूर हैं, बशर नहीं, तो बात मुकम्मल नहीं होती। कोई ये कहे कि फकत बशर हैं, नूर नहीं, तो तब भी बात मुकम्मल नहीं होती। मेरे मुस्तफा नूर भी है, बशर भी है। फिर सवाल ये होता है, ये किबला पीर साहब ने पहनाया तो मेरा उतारने का जी तो नहीं चाह रहा था, इसको यहीं पर ये बात याद रखें। सवाल ये होता है कि अगर नूर थे, नूर हैं, खाया पिया क्यों था, खाते पीते क्यों थे? नूर थे तो शादी क्यों फरमाई? नूर थे तो आराम भी फरमाते थे और इंसानों जैसी जिंदगी बसर फरमाई। तो इसका मतलब है कि नूर नहीं थे। इसका मतलब यह है कि माज़ल्ला नूर नहीं थे। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा, अकीदे की बात है। याद रखना कि मेरे मुस्तफ़ा नूर भी हैं, बशर भी हैं। लेकिन एक बात जो उसूल की बात है, अगर किसी ने थोड़ी सी मंतिक, इल्म कलाम पढ़ा हो, फसाहत और बलागत पढ़ी हो, तो ये बात आसानी से समझ में आती है। मैं अगर आपसे पूछूं कि आप में हंसने की, आप हंस सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल मुस्कुरा सकता हूं। तो क्या आप हर वक्त मुस्कुराते हैं? ऐसा तो नहीं है ना, हर वक्त तो नहीं मुस्कुराते। मिसाल के तौर पर एक शख्स इलेक्ट्रिशियन है, उसे इलेक्ट्रिक का सारा काम आता है, तो क्या वो हर वक्त ये सारे काम करता रहता है? कभी करता है, कभी नहीं करता। जब नहीं करता तो इसको कहते हैं कि ये चीज बिलफेल इसे हासिल है, ये चीज बिलकुवा इसे हासिल है। आप मुस्कुरा नहीं रहे लेकिन मुस्कुरा सकते हैं, तो मैं कहूंगा कि मुस्कुराने का अमल आप में बिलकुवा मौजूद है, अगरचे आप इस वक्त नहीं मुस्कुरा रहे, ठीक है ना। लेकिन जब मुस्कुराएंगे तो मैं कहूंगा कि आप बिलफेल मुस्कुरा रहे हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम नूर भी हैं, बशर भी हैं। जब बशरियत मुतवज्जे होती, बिलफेल मुतवज्जे होती, तो आप खाते पीते भी थे, आपने निकाह भी फरमाए। और जब नूर बिलफेल मुतवज्जे होता तो कई कई रोज तक आपने विसाल के रोजे रखे। जब सहाबा किराम ने रखने चाहे तो कमजोरी हो गई, मस्जिद में आना मौकूफ हो गया। मेरे मुस्तफा को मालूम हुआ तो फरमाया कि अय्युकुम मिस्ली, तुम में से कौन मेरी मिसल हो सकता है? अरे जब मैं प्यासा होता हूं तो मेरा रब मुझे पिलाता है, जब मैं भूखा होता हूं तो मेरा रब मुझे खिलाता है। इसी तरीके से जब बशरियत बिलफेल मुतवज्जे थी, आप जमीन पर तशरीफ फरमा है। जब नूर बिलफेल हुआ तो फिर आप आसमानों तक, इस कायनात के मदार का इहाता तोड़कर आप आसमानों पर भी तशरीफ ले गए, क्योंकि आप नूर भी हैं। इंसान इस तरह नहीं जा सकता। नूर बिलफेल मुतवज्जे हुआ तो आप आसमानों पर तशरीफ ले गए। और मकामे मुहम्मदियत देखें कि जहां पर कोई और नूर यानी फरिश्ते जा नहीं सके, मेरे मुस्तफा उस मकाम तक तशरीफ ले, जिसे कहते हैं मकामे मुहम्मदियत। मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितने औसाफ हैं वो तीन शानों की तरफ रुजू करते हैं। तीन शाने, यानी एक तो हालत बशर है, एक हालत नूरानियत और तीसरी मकाम मुहम्मदियत। और शब मेराज इसकी सबसे आला मिसाल है कि बात समझ में आ जाती है। जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तशरीफ ले गए तो कायनात में मखलूक में जो सबसे आला है, अंबिया और रसूल इज़ाम अलैहिमुस्सलाम की जमात, कमो बेश 1,24,000 पैगंबर
आपकी इमामत में नमाज पढ़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तो कायनात में सबसे आला तमाम रुसुल, तमाम अंबिया, और शबे मेराज जब मेरे आका ने उनकी इमामत फरमाई तो मेरे आका उनसे आला हुए, इमामुल अंबिया। जब आसमानों पर तशरीफ ले गए, ये आलम रूहानियत या नूरानियत है। जब वो सिदरतुल मुंतहा है, वो मकाम आया ना, जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने क्या अर्ज की कि लौ दनौतु अन मिलतन, मेरे आका अगर मैं एक उंगली के पोरे के बराबर भी आगे बढ़ाना मेरे पर जल जाएंगे। लेकिन इस बात पर सब शाहिद हैं कि मेरे मुस्तफा जहां जिब्राईल के पर जल जाए, मेरे मुस्तफा वहां से भी आगे तशरीफ ले गए। तो ये आलम नूरानियत की मेराज है, और मकाम मुहम्मदियत में तो कोई आपके सामने है ही नहीं। मकाम मुहम्मदियत पर फकत आप तशरीफ फरमा है। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, तो आपसे आला कोई नहीं है। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, ताकीक तुम में से रसूल आया। और बात यहां पर हम इस बहस को खत्म करते हैं। जो किसी ने क्या खूब कहा, मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशरुन लैसा कल बशरी। ये सुनिएगा, मेरे मुस्तफा बशर है लेकिन बशर जैसे नहीं है। देखिए याद रखना, पत्थर भी पत्थर है, हीरा भी पत्थर है। आप कहें कि ये हीरा आम पत्थरों जैसा है तो सब कहेंगे तुम बड़े बेवकूफ हो। वो कहेगा भाई पत्थर तो है लेकिन हीरा पत्थरों जैसा नहीं। फरमाया हमारे मुस्तफा बशर हैं, बशर जैसे नहीं, जैसे हीरा पत्थर है पत्थरों जैसा नहीं है। तो अपने आप पर कयास ना करना। फरमाया कि हमारा नबी वो है जो आया तुम में से, लेकिन कुर्बान जाए, तुमसे इतनी मोहब्बत करता है, तुमसे इतना प्यार फरमाता है। अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, अरे मुशक्कत में तुम आते हो, परेशान वो होते हैं। कोई बताएं, कोई बता सकता है कि दुनिया में किसी ने किसी से इतनी मोहब्बत की हो जितनी मेरे मुस्तफा ने अपने गुनाहगार उम्मतियों से फरमाई है? मैं समझता हूं कि सबसे जो प्यारा मकाम और मर्तबा है वो वालिदैन का है। वालिदैन भी अपनी औलाद से इतना प्यार नहीं करते, इतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी मेरे मुस्तफा हमसे करते हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम, मुशक्कत में तुम आते हो, गिरा उन्हें गुजरता है। हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीन, और इस बात की तमन्ना फरमाते हैं कि हर कोई ईमान ले आए और कोई भी जहन्नम में ना जाए। रऊफ और रहीम, मेहरबान रहम फरमाने वाले। लो जी, ये तो बड़ी अजीब और गरीब बात हो गई, बड़ा अजीब मामला हो गया। अल्लाह ताला भी रऊफ है, अपने नबी को भी रऊफ फरमा रहा है। अल्लाह ताला भी रहीम है, अपने महबूब को भी रहीम फरमा रहा है। तो गोया के जो लोग ये कहते हैं कि ये शिर्क, ये फलां चीज शिर्क, तो आपका मतलब ये हुआ कि माज़अल्लाह अल्लाह ताला भी शिर्क फरमा रहा है। माज़अल्लाह अल्लाह ताला तो अपने महबूब को भी रऊफ फरमा रहा है, खुद भी रऊफ है। अपने महबूब को भी रहीम फरमा रहा है, खुद भी रहीम है। फर्क को समझिए, वो रऊफ है बिला शिरकते गैर रऊफ है, वो रहीम है वो बिला शिरकते गैर रहीम है। वो रऊफ और रहीम है, वो किसी का मोहताज नहीं। और मेरा मुस्तफा रऊफ है, रहीम है, अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा है। इस फर्क को समझ जाए। अच्छा, रहीम भी है, रऊफ भी है, रहमत फरमाने वाले भी हैं, मेहरबानी फरमाने वाले भी हैं। थोड़ा सा फर्क है इसमें, थोड़ा सा फर्क है। कोई शख्स
कहीं पर मांग रहा हो, आपने रहम खाते हुए उसे पैसे दिए, आपकी रहमत है। कुछ दूर गया, आपने कहा कि सोचा कि यार मैंने ऐसे भी पैसे दिए, हो सकता है कि इससे एक वक्त का खाना खा ले, लेकिन मैंने आगे का इससे नहीं पूछा, मैंने आगे का ख्याल नहीं किया कि मैं इसे महीने भर का राशन डाल दूं। आप दोबारा आए, आपने कहा कि भाई महीने भर का राशन मैं आपको डाल देता हूं। तो इब्तिदाई आपकी उसकी मदद करना आपकी रहमत थी, और उसे पूरे महीने का राशन देकर उसकी तकलीफ को दूर करना यह आपकी राफत यानी मेहरबानी है। मेरे मुस्तफा रहीम भी है, रऊफ भी है, रहीम भी है, रऊफ भी है। और इसका सबसे बड़ा मजहर रोज़े क़यामत हमारे सामने आएगा। खुद फरमाते हैं कि तुम जहन्नम की तरफ गिर रहे हो और मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के मैं तुम्हें जन्नत की तरफ ला रहा हूं। तो जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा, मेरे मुस्तफा की मोहब्बत होगी, अगरचे गुनाहगार हो, लेकिन मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे जहन्नम से अल्लाह की अता से निकालेंगे। जब जहन्नम से निकालेंगे, ये आपकी उस पर रहमत है। जहन्नम से निकाल के छोड़ नहीं देंगे, जहन्नम से निकाल कर जन्नत में अल्लाह की अता से दाखिल फरमाएंगे। जहन्नम से निकालना रहमत है, और जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाना ये आपका रऊफ होना है, आपकी राफत है। तुम मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शान की बात करते हो। मेरे मुस्तफ़ा वो हैं कि युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। जो तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें हलाल करता है और नापाक चीजें हराम फरमाता है। कुछ लोग ये कहते नजर आते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बस अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचा दिया। पैगाम पहुंचाने वाले तो थे, पैगाम पहुंचाने वाले तो हैं, लेकिन कुरान खुद बयान फरमाता है, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम। जो तुम्हें किताब भी सिखाता है, हिकमत भी सिखाता है, तुम्हें पाकीज़ा फरमाता है, तुम्हें पाकीज़गी अता फरमाता है। तो ये मकासिद नबुव्वत है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाए। अच्छा, अब यहां पर आप देखें कि कुरान खुद कह रहा है कि जो पाकीज़ा चीजें हलाल करता है, नापाक चीजें हराम फरमाता है। तो मेरे मुस्तफ़ा फकत पैगाम पहुंचाने वाले नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको शरीयत मुताहरा में भी इख्तियारात अता फरमा कर भेजा है कि आप जिस चीज को चाहे हलाल फरमा दें, जिस चीज को चाहे हराम फरमा दें। आप शारे हैं, आप शारे हैं। हाँ, एक हदीस पाक सुना दूं मैं आपको। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया, या रसूल अल्लाह, हालत रोजा में ये गुनाह सरजद हो गया, ये खता सरजद हो गई, जिसका कफारा ये था कि 60 मसाकीन को खाना खिलाना है, 60 पे दर पे रोजे रखने, या 60 मसाकीन को खाना खिलाना है। अगर 60 पे दर पे रोजे रखने की हिम्मत ना हो तो फिर 60 मसाकीन को खाना खिलाना। उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, रोजा रखने की तो हिम्मत नहीं है। तो आका फरमाते हैं रखना जरूरी है, तुम्हारे लिए रखना जरूरी है। नहीं, ये नहीं फरमाया। फरमाया कि रोजा रखने की ताकत अगर नहीं है तो ऐसा कर लो कि 60 मसाकीन को 2 वक्त का खाना खिला दो। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मेरे पास इतना है ही नहीं। तो मेरे आका फरमाते ना कि अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें ये करना होगा। नहीं नहीं नहीं, वहां पर आका भी जानता है कि मुझे क्या फरमाना है, और गुलाम भी जानता है कि मैं किसकी बारगाह में खड़ा हुआ हूं। अर्ज़ की, आका, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तो फरमाया बैठ जाओ। इतने में
कोई आए, तशरीफ लाए और आका अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होकर खजूर का टुकड़ा पेश किया। पेश करना था, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने सदा लगाई कि वो मसला पूछने वाला कहाँ है। वो भागते हुए आ गए। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, फिदा का उम्मी बाबी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाए, हाजिर हो, हाजिर हो। फरमाया कि ये टोकरा ले जाओ, इन दो पहाड़ियों के दरमियान यानी मदीना शहर में जो गरीब हों उनमें तकसीम कर दो। अब गुलाम को देखिए, अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, कसम उस रब की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, मदीने में मुझसे गरीब है ही कोई नहीं। तो आका फरमाते ना कि इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हें ये गरीबों को खिलाना होगा। लेकिन आका अलैहिस्सलाम शारे हैं, शरीयत बयान फरमाने वाले भी हैं, नाफिज फरमाने वाले भी हैं, हलाल फरमाने वाले भी हैं, हराम फरमाने वाले भी हैं। तो फरमाया कि ऐसा कर, ले जा, खुद भी खा, घर वालों को भी खिला, तेरा कफारा अदा हो जाएगा, तेरा कफारा अदा हो जाएगा। फिर फरमाया कि हलाल फरमाने वाले हैं पाकीज़ा चीजों को, और नापाक को हराम फरमाने वाले हैं। सिर्फ ये नहीं, वयदउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, इंसान इंसान होकर इंसानों का गुलाम बना हुआ था, इंसान इंसान होकर जंजीरों में, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर इंसान को इंसान की गुलामी से आजाद करवा कर एक अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का अलम बरदार बना। और मैं यहां कुरान की आयतें पढ़ता चला जाऊं, मेरे मुस्तफ़ा की शान खत्म नहीं होगी। मैं कुरान करीम की आयात पढ़ता चला जाऊं, मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम और मर्तबा ये ख़त्म नहीं हो सकता। तो मैं इसी निस्बत से आता हूं शान औलिया। शान औलिया, इसको गौर से सुनिएगा। ये सारे जो हम बैठे हुए हैं ना, ये निस्बतों की बहारें हैं, निस्बतों की बहारें हैं। मेरी एक बात याद रखना, आप बाहर से आए तो जूते पहनकर, बाहर रोड पर जो जमीन थी तो जूते पहनकर आए, ठीक है। लेकिन जब मस्जिद की जमीन पर आते हैं तो जूते उतार कर आते हैं। जमीन तो वही है लेकिन निस्बत तब्दील हो गई। उस जमीन को मस्जिद से निस्बत हासिल हो गई तो वहां जूते उतार कर आते हैं। वहां की सफाई करना अपने लिए खुशनसीबी तस्वुर करते हैं। मेरी बात को समझिएगा। आम कपड़ा हो तो उससे आप हाथ मुंह पोंछते हैं, बाज़ औक़ात नाक भी पोंछ लेते हैं, नहाने के बाद जिस्म भी पोंछते हैं। लेकिन अगर वही कपड़ा कहलाने वाला गिलाफे खाना काबा बन जाए या गिलाफे कुरान करीम बन जाए तो फिर आप होंठों से लगाकर आंखों पर मस करते हैं और अपने लिए खुशनसीबी तस्वुर करते हैं। है ना ऐसा? है ना ऐसा? तो ये निस्बतों की बहार है। वो कुत्ता था ना, कुत्ता था कि जो अगर कुत्ता पसीने में हो, कुत्ता अगर पसीना से आया हुआ हो और वो पसीना उस पर कोई नापाकी लग जाए और वो आप पर लग जाए या पसीना लग जाए तो नापाकी दूर करने का हुक्म है। कुत्ता अगर घर में आपने पाला हुआ है शौकिया, तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि जिस घर में कुत्ता हो या तस्वीर हो वहां पर रहमत के फरिश्ते नहीं आते। हाँ, अगर हिफाजत के लिए आपने पाला है तो घर के बाहर जगह बनाकर उसे रख सकते हैं। मैं बताना ये चाहता हूं कि वो कुत्ता घर में हो तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते। घर से बाहर ले जा सकते हैं, घर से बाहर पाल सकते हैं, शौकिया नहीं, हिफाजत के लिए। लेकिन वही कुत्ता जब अस्हाबे कहफ से जुड़ जाए तो अल्लाह ताला फरमाता है वकल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिल वसील। अस्हाबे कहफ तो हमारे है ही, लेकिन जरा कुत्ते को देखो कि वो कुत्ता उनकी कलाइयां बिछाए कैसी हिफाजत कर रहा है। दूसरी बात याद रखना कि अरबी में एक होता है नकिरा, एक होता है मारिफा।
नकीरा कहते हैं आम को, मारिफा कहते हैं खास को। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी? और ये भी उसूल है कि आम अगरचे आम है, लेकिन अगर आम खासों के साथ जुड़ जाए तो वो आम आम नहीं रहता, वो भी खास हो जाता। मैं और क्या मेरी हकीकत, सब कुछ है सरकार की निस्बत। मैं तो बुरा हूं, लाख बुरा हूं, मेरी लाज किसके हाथ ना पूछो। वो हमारे नबी, उनके हम उम्मती, उम्मती तेरी किस्मत पे लाखों सलाम। ये निस्बतों का फैजान है। इन्न सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह। सफा पर असाफ नामी बुत था और मरवा पर जो है वो नाइला नामी बुत था। ज़माने जाहिलियत में तवाफ करने के बाद कुफार दोनों को छूते थे, दोनों को छूते थे। लेकिन जब सैयदा हाजर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने साहिबजादे इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, जब वो प्यास में तड़प रहे हैं तो पानी की तलाश में कभी सफा से मरवा जाती हैं, कभी मरवा से सफा आती है, तो अल्लाह ताला ने इसे कुरान करीम में अपना शाइर करार दे दिया। इन्न सफा वल मरवत मिन शाइर। और याद रखना कि जो निस्बते मुहम्मदी के साथ जुड़ जाए उसके फिर वारे नयारे हो जाते हैं, उसके वारे नयारे हो जाते हैं। ये आज जो आप कोने कोने से आए हैं, दूर दूर से आए हैं, मैं जब आ रहा था तो कई लोग मुझे यहां पर आते हुए दिखाई दिए। कभी आपने सोचा है क्यों? ये मेरे रब का वादा है, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। बेशक वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने आमाले सालिहा किए, तो अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत दो लोगों के दिलों में पैदा फरमा देता है। ये किसी इंसान की मोहब्बत पैदा की भी नहीं है। आज इतना अरसा गुजरने के बाद भी लोग जोक दर जोक यहां पर आ रहे हैं, तो इन्होंने अपनी जिंदगी में अल्लाह का होकर दिखाया। इन्होंने अपनी जिंदगी में फना फिर रसूल की अमली तस्वीर पेश की। तो आज इतने साल गुजरने के बाद भी अल्लाह ताला ने लोगों के दिलों में इनके नामों को जिंदा रखा। आज भी आप पूछें कि पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत पीर अब्दुल मजीद साहिब रहमतुल्लाहि ताला अलैह कौन थे, तो मेरे ख्याल में यहां पर कोई ऐसा बच्चा भी नहीं होगा जिसको नहीं पता होगा, सबको पता होगा। अल्लाह ताला ने उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी है, और इस मोहब्बत को ना कोई छीन नहीं सकता। ये लोग कहते हैं ना कि भाई तुम इनसे इतनी मोहब्बत क्यों करते हो? भाई हम मोहब्बत नहीं करते, ये अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में डाल देता है। बस बात सिर्फ इतनी है। इस निस्बतों के फैजान को समझिए। इन्होंने अपनी जिंदगी में मेरे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की निस्बत हासिल की, तो आज आप इनकी निस्बत हासिल करते हैं। क्यों? इसलिए कि यही निस्बतें हैं जो हमें सहाबा किराम और अइम्मा आले बैत अतहार से सफर कराते कराते मेरे मुस्तफ़ा के कदमैन शरीफैन तक पहुंचा देती है। यही निस्बतें हैं। तुम खुश नसीब हो कि तुम इन निस्बतों की बहारों को हासिल कर रहे हो। मैं आखिरी बात अर्ज करूंगा, तकरीबन 5 से 6 मिनट, बहुत ज्यादा हो तो 10 मिनट लूंगा, लेकिन बड़ी जरूरी बात है, इसे सुन लीजिएगा। तकरीबन 5 मिनट में मेरा वक्त खत्म हो रहा है। 3-4 मिनट अगर मैं ऊपर ले लूं तो बात मेरी मुकम्मल हो जाएगी। एक इस बात को समझिए, कुरान करीम ने फरमाया कि वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीन यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजह। एक शख्स उसके दामन करम से वाबस्ता हो जा जो सुबह शाम अल्लाह अल्लाह करते हैं, सुबह शाम अल्लाह अल्लाह करते हैं। यहां पर इस आयत करीमों को देखें और थोड़ा सा गौर करें। साइंसी एतबार से कभी आपने कभी मैग्नेटिस देखा है? देखा है आपने? काम क्या उसका?
उसका काम ये होता है कि जो भी उसके दायरे में मिकनातीस आ जाए उसे खींच लेता है, ठीक है ना। अल्लाह के जो औलिया होते हैं वो रूहानी मिकनातीस होते हैं, ठीक है। मिकनातीस बनाने के दो तरीके हैं। एक तो यह है कि उसमें बरकी रो गुजारी जाए, एक प्रोसेस से गुजरने के बाद वो मिकनातीस बन जाता है। जैसे अल्लाह वाले इसकी मिसाल है, रूहानी मिकनातीस है ना, इबादत की रो से गुजार गुजार कर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपना कुर्ब अता फरमाया। बात को समझिएगा। और मिकनातीस बनाने का दूसरा तरीका यह है, आप उसे कुछ ना करें, जो लोहा पहले से मिकनातीस है उसके साथ रगड़ दें। जितना रगड़ेंगे उसके बाद वो आम लोहा भी मिकनातीस बन जाएगा। यहां पर फरमाया जा रहा है कि ए शख्स, अगर तू रूहानियत हासिल करना चाहता है तो तू उनके साथ अपने आप को जोड़ ले जो पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जितना उनके साथ जुड़ा रहेगा अल्लाह तबारक व तआला तुझे उतना अपना कुर्ब अता फरमाएगा। और हदीस पाक, मसलुल लज़ी यज़कुरु रब्बा वल्लज़ी ला यज़कुरु रब्बा कमसलिल हय्य वल मय्यित, मिसाल उसकी कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं और उनकी मिसाल जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते। फरमाया ऐसी मिसाल जैसे जिंदा और मुर्दा की मिसाल है। बात को समझिएगा। हदीस पाक में ये फरमान मकसूद है कि जो अल्लाह का जिक्र करते करते दुनिया से रुखसत होते हैं, वो जमीन पर थे तो तब भी जिंदा थे, जमीन के अंदर है तब भी जिंदा है। जो अल्लाह का जिक्र नहीं करते वो जमीन के अंदर जाते हैं तब भी मुर्दा होते हैं, जमीन के ऊपर होते हैं तब भी चलते फिरते मुर्दा होते हैं। अपने दिलों को जिला बख्शना चाहते हो तो आओ अल्लाह वालों से जुड़ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिलों को भी जिंदगी अता फरमाएगा। मैं आखिर में एक मरतबा फिर सिलसिला कादरिया कलंदरिया मुकीम शाही कलिया शरीफ साहिब उर्स और साहिब मज़ार पीर ख्वाजा अब्दुल मजीद साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, फिर इसके अलावा पीर ख्वाजा फजलुर रहमान साहब बादशाह, पीर ख्वाजा मकबूलुर रहमान साहब बादशाह, पीर साईं सईदुर रहमान बादशाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि, मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इन सब की साहिबान मज़ार की बरकतें हम सबको अता फरमाए। और हमारा ये यकीन है कि यहाँ पर हम आए थे, हो सकता है कि खाली हाथ हों, लेकिन जहाँ यहाँ से जब लौटेंगे तो इंशाअल्लाह खाली हाथ नहीं होंगे, अपनी झोलियाँ रहमतों से भर भर कर यहाँ से लौटेंगे। और मैं ख़ास तौर पर सजादा नशीं दरबार आलिया कादरी कलंदरिया मुकीम शाही कलिया शरीफ पीर साहिबजादा मसऊदुर रहमान साहिब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और साहिबजादा मोहम्मद खुर्रम मकबूल बादशाह सरकार साहिब जीदा मजदूहुमा जो ज़ेब सज्जादा हैं, मैं फिर एक मरतबा उनका इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब यहाँ तशरीफ़ लाए, अल्लाह तबारक व तआला आप सबको इसकी बरकत अता फरमाए। और दरबार आलिया कादरिया मुकीम कलिया शरीफ, इस दरबार की रहमतों का फैज़ान, इसकी बरकतों का फैज़ान ता सुबह क़यामत जारी व सारी फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने प्यारों से जुड़े रहने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन वमा अलैया इल्लल बलाग।